हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में जिन छोटे छोटे बेसिक सी बातों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। मैंने बताया था रियल नंबर्स क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर में सारे की सारी रेशनल होंगी, सारे की सारी इरेशनल, सब हर तरह का नंबर। अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन, भाई मान लो कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखी हुई है, मान लो 3/6 है या 4/9 है, वो कुछ भी है बेटा, जब हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डेसिमल में भी आ सकता है, कंप्लीट डिविजिबल भी हो सकता है और डेसिमल में भी आ सकता है। तो किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितनी तरह का होता है? 2 टाइप्स। एक तो है प्यारे बच्चों टर्मिनेटिंग। क्या मतलब हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का? जैसे मैं आपसे कहूं भाई मुझे डिवाइड करके बताइए 12/5। चलो बताओ कितना आएगा डिवाइड करके? कि सर ये तो बड़ा इजी है, खुद ही कर लो। 5×2=10 हुआ, ठीक है। रिमाइंडर कितना हुआ? 2, पॉइंट लगा दिया तो 0, फिर 5 से डिवाइड करो, 5×4=20, ये आ गया। तो आप देख रहे हैं इस डेसिमल एक्सपेंशन में आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों जिसमें आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हो, ऐसा नहीं कि आए जा रहे हैं फाइनाइट इनफाइनाइट तक, नहीं। तो सच डेसिमल एक्सपेंशन इन विच आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स इज फिक्स्ड, यानी कि फाइनाइट हो, ऐसा नहीं कि बहुत सारे नंबर्स आए जा रहे हैं, तो वो कहलाएगा बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि क्या 3.72, 8.4, 21.7325, ये सब के सब कैसे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों है? क्या बताया मैंने? आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट होने चाहिए। इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 1 डिजिट, इसमें 1 2 3 4 डिजिट। तो इन सभी नंबर्स का जो एक्सपेंशन हुआ बेटा डेसिमल एक्सपेंशन, वो कैसा है? टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि सर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हमें पता है कि टर्मिनेटिंग में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स प्यारे बच्चों फिक्स्ड होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, और यहाँ इनफाइनाइट आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आए जा रहे हैं। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइट हो, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन बच्चों ये भी 2 टाइप्स का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कि सर ये क्या है? रिकरिंग को आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो। रिपीट मतलब बार बार एक जैसे नंबर का आए जाना, ठीक है बच्चों। जैसे क्या 3.77777 इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये तो तय है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें रिपीट क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? 7777, इसमें 0.5252525252 इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। कि सर ये वाला मत बताओ, हम ऑलरेडी समझ गए, हम बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है। कैसे? नॉन टर्मिनेटिंग यानी इनफाइनाइट डिजिट्स आएंगे, नॉन रिकरिंग कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ है 0.10, फिर 1 के बाद 00, 1 के बाद 000, 1 के बाद 0000, 1 के बाद इस तरह से। यहाँ 3.57, 577 आ गया, फिर उसके बाद 5777 आ गया, फिर 5 के बाद 4 टाइम्स 7 आ गया, फिर अगली बार 5 के बाद 5 टाइम्स 7 आएगा, फिर 6 टाइम्स। तो कोई भी नंबर प्यारे बच्चों रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कि सर ये क्या लिख रखा है आपने? रेशनल
रेशनल, इरेशनल। प्यारे बच्चों, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग होगा वो नंबर होगी रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो रिकरिंग नंबर है, जिसमें बार बार एक जैसे नंबर आ रहे हैं, एक जैसा डिजिट आ रहा है, वो भी रेशनल होगी। मैं आपको अभी प्रूफ भी कराऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगी, ऐसा नंबर होगा बेटा कैसा, इरेशनल। यानी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, सुन रहे हैं आप मेरी बात, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो कि दोनों तरह का हो सकता है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में स्पेशल टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। मेरी बात समझ पाए प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया से जैसे मैंने एक टेबल बनाई है, ऐसे ही आपकी कॉपी में होनी चाहिए। इतने प्यारे नोट्स होने चाहिए कि आपके जो साथ वाले बच्चे हैं ना, वो देख के आपसे जेलस फील करें कि इतने बढ़िया नोट्स कैसे बना रहा है बच्चा। कॉपी बहुत प्यारी होनी चाहिए। क्यों? जितने प्यारे नोट्स होंगे, जितने अच्छे नोट्स होंगे ना, जब एग्जाम टाइम में जाओगे तो उनको रिवाइज करने में उतना ही आपको मतलब कंफर्ट फील करेंगे, कन्वीनियंट हो। और नहीं तो भैया उल्टे सीधे लिख रखे हैं, उल्टे सीधे, तो फंस जाओगे। समझ रहे हैं ना? स्क्रीनशॉट लो बेटा। एक्सरसाइज में आइए, पढ़ो क्वेश्चन। Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो सोचो बेटा। फर्स्ट है 36/100। क्या लिखा हुआ है? 36। चलो ऐसे लिख देते हैं इसको। (36 डिवाइडेड बाई 100। बात वही थी। अब इसको हम डिवाइड अगर करें, आप लोग पढ़कर आ रहे हो छोटी क्लासेस में कि अगर 10 से डिवाइड करेंगे छोटे बच्चों तो डेसिमल 6 से पहले लग जाएगा। 100 से करेंगे तो 2 डिजिट्स, यानी ये आएगा 0.36। ये आ गया। अब तुम मुझे सोचकर बताओ कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? इसमें भी क्या सोचना सर, ये तो टर्मिनेटिंग है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? फाइनाइट है। फाइनाइट, तो ये हो जाएगा बेटा टर्मिनेटिंग। ये हो गया बेटा टर्मिनेटिंग। आसान है। चलो 1/11 वाला बताओ कि सर डिवाइड करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा बड़े हो जाओ। कभी आप सोचो 11 फिर 1 से डिवाइड करें, 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, नहीं, ओरल करेंगे बेटा। चलो डिवाइड करते हैं, तो कितना आया? 0 पॉइंट लगाते ही प्यारे बच्चों यहाँ 10 हो गए। बिल्कुल ऐसे डिवाइड करूंगा जैसे छोटे बच्चे डिवाइड करते हैं, लेकिन ओरल कराओ, सिखा दूंगा सारी चीजें। चलो 11 से 10 में डिवाइड करेंगे, नहीं जा रहा, छोटा रह गया, तो एक और 0 लगा लिया। फिर यहां पर भी एक 0 और, जैसे पॉइंट लगाया 0, नहीं बात बनी तो एक 0 लगाएंगे, तो फिर यहां भी 0 आएगा। 11 9 99, 11 9 छोटे बच्चों 99। एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? 100 में से 91, सर 1 आ गया। चलो 1 को डिवाइड करें, डेसिमल पहले से लगा हुआ है तो एक 0 लिख लेते हैं, 10 हो गया। 10 में फिर नहीं जा रहा सर, एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर यहाँ 0, तो 10 के आगे 0 लगाते ही वो 100 हो गया, फिर से 9। मुझे लगता है ये प्रोसीजर रिपीट हो रहा है बेटा, बार 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 बार। चलो यहाँ करके दिखा देता हूँ। पहली बार है, छोटे बच्चे वैसे हैं आप, 0 तो यहाँ डेसिमल लगाया, बात नहीं बनी, एक और 0। 11 9 99 बच्चों।
रिमाइंडर इज सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यहाँ 11 9। अब इसके बाद चूंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हमें ऑलरेडी लगा लेना है, बात नहीं बन रही, एक 0 और लाना है तो यहाँ 0 यहाँ 0, 11 9 99, व्हाट इज द रिमाइंडर 1, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं, फिर से यहाँ 11 9 99, फिर से छोटा रह गया तो एक 0 यहाँ बेटा, एक 0 यहाँ, फिर 11 9 से, मुझे लगता है यही रिपीट होता रहेगा, डॉट 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 डॉट। अब बताओ कैसा है कि सर ये है नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। आप पूरा लिखना बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है या नहीं, रिकरिंग का मतलब आफ्टर डेसिमल किसी डिजिट या किसी नंबर बार बार उसका क्या रिपीटिशन हो रहा है रिपीट, हाँ 090909 बार बार आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये वाला बताओ कि सर ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो करो भाई, मैं नहीं कराऊंगा। 8 4 32 प्लस 1 33 डिवाइडेड बाई 8, चलो 8 से डिवाइड करो, ऐसे नहीं कराऊंगा, 8 4 32 पॉइंट, व्हाट इज द रिमाइंडर 1, पॉइंट लग गया तो 0 हो गया, 10 हो गया, 8 1 8, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे साथ करो बेटा, सोचो प्यारे बच्चों, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो 2, पॉइंट लगा हुआ है तो वो 20 हो गया, फिर 8 कितनी बार, 8 2 16, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं लेकिन मैं तुम्हारे साथ करूंगा, 20 में से 16, रिमाइंडर इज 4, 48 5 40, कैसा आ गया ये कि सर इसमें आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट है, तो ये हो जाएगा बेटा टर्मिनेटिंग, पूरा लिख देना बच्चों आप, 3/13, यहां आएगा मजा। अब आओ कि सर हम डिवाइड कैसे करें, हमें तो 13 का टेबल ही याद नहीं है, हाँ बहुत बढ़िया, बड़े खुश हो, ऐसे नहीं करना बेटा, टेबल एटलीस्ट 20 तक के बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है, चलो मेरे साथ आओ, तो 3 में डिवाइड करें नहीं जाएगा तो 0.13, वो हो गया बेटा 30, तो 13 से डिवाइड करो, 13 3 39 और ज्यादा हो गया, 13 2 26, रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर बोलो सर, 30 में से रिमाइंडर इज 4, पॉइंट लगा हुआ है तो 40 हो गया, 40 13 से डिवाइड करो, 13 3 39, 13 39, ये आ गया, व्हाट इज द रिमाइंडर, सर रिमाइंडर बचा 1, प्यारे बच्चों 0 लग गया, 10 हो गया, 13 से छोटा है, एक 0 और चाहिए तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, वो हो गया 100, फिर 13 का टेबल पढ़ो, 13 7 91, हाँ 91 सही है तो 7, बेटा 100 में से 91 सब्ट्रैक्ट करो, 13 में से 91 9, कितना हो गया बेटा 90, सुनते रहो मेरे साथ, 90, फिर 13 से 13 7 91, वो ज्यादा हो गया 90 से, तो फिर 13 6 करो 78, 90 में से 78 सब्ट्रैक्ट करना है, जब तक 8 से आप बड़ी क्लास में आ गए 9th में, जब तक ओरल कोशिश नहीं करोगे तो सीख भी नहीं पाओगे, मेरे साथ चलो, हाँ बेटा 90 में से 78 2 10 12, एक 0 लग गया, 120, बेटा मैं तब तक डिवाइड करता रहूंगा जब तक रिपीट होके 2 ना आ जाए, जब तक ना आए, कोशिश हमारी यही रहेगी, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं बेटा, रेशनल नंबर है, अभी सिखाया था, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, रिपीटिंग होगा, तो रिपीट कब होगा जब 2 आ जाए, खैर 120 तक आ गए थे, तो 13 9 117, 9 आ गया बेटा, 9 आ गया, 117, 120 में से 117 3 आ गया, 30 हो गया, फिर डिवाइड करो 30 में,
13 टूज आ गया 13 टूज, फिर से वही नंबर आने शुरू हो जाएंगे 2 3 0 7 6 9। बेटा जो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए ना, जैसे यहाँ पर था 090909, तो आप 09 पर बार लगा सकते थे। बार ये बताएगा कि ये रिपीट हो रहा है, तो 230769 इस पर हमने बार लगा दिया। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ प्यारे बच्चों, बोलो? नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग? ये है सर रिकरिंग। नेक्स्ट सोचो, नॉन रिकरिंग तो होगा ही नहीं, है ना। 2/11, देखो 1/11 आया था बेटा, 0.0909। 2/11 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का ट्वाइस हो जाएगा 18 बार बार यही आता रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हो 0.18 बार। कैसा आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इजी है ना? ओहो ये तो टफ लग रहा है सर। टफ ऑफ नहीं है, मेरे साथ चलो। 4 से डिवाइड करो 100 टाइम्स, 4 से डिवाइड करो, 4 8 जा 32, ठीक है। फिर 9, तो 4 2 जा 8 पॉइंट, फिर कितना बचा सर? 1 बचा, पॉइंट लगाते ही 0, तो 4 2 जा 8। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 2 बचेगा, 20 हो गया, 4 5 जा। चलो अब हमारे पास है बेटा ये कितना है बताओ? कि सर अब हमारे पास है 82.25 डिवाइडेड बाई 100। चलो डिवाइड करवाओ प्यारे बच्चों। जब 10 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव करता है, तो 10 से करूंगा तो डेसिमल आएगा इस 2 से पहले, लेकिन करना है मुझे 100 से, तो एक बार और आ जाएगा डेसिमल, यानी कितने पॉइंट? यहां आएगा 0.8225, कुछ नहीं है तो 0 लगाओ। कैसा आ गया बेटा ये? टर्मिनेटिंग। कहिए मेरी बात समझ पाए? हाँ सर समझ पाए, शाबाश। छोटे बच्चे बड़े ही अच्छे होते हैं। पढ़ो। You know that 1/7 is equal to 0.142857. No sir, we don't know. अरे बुक में है ना, देखो। Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? ये करें 2/7, यानी डिवाइड नहीं करना है ऐसे करके। 2 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो मैं आपको सिखाता हूं। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2/7। प्यारे बच्चों 2/7 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। 2 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2/7, and what about the value of 1/7? That is 2 multiplied by 0.142857। अब 2 का टेबल सबको याद है, फटाफट कॉपी पेन निकाल लो प्लीज बच्चों। कॉपी पेन निकालो, साइड में रखो, जैसे मैं कर रहा हूं मेरे साथ करो, और नहीं तो अगर आपको खुद पर बिलीव है तो खुद करो। चलो 2 से मल्टीप्लाई, ये ऐसे करो, रुको 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 रुको, मैं ही करा रहा हूं, बंद करो ना, बंद कर दो, इट्स एन ऑर्डर। चलो मेरे साथ 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 40, ठीक। पटाखों की आवाज आ रही, पता नहीं कौन लोग हैं जबरदस्ती रात में पटाखे बजा रहे हैं, जबकि दिवाली आसपास है भी नहीं। 2 7 14, कैरी गया बेटा 1। कहीं मत लिखा करो कि कैरी आया, ये लिख दिया 1, नहीं। अब आप बड़े हो गए
क्लास में आ गए हैं, अब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं करनी है कि कैरी गया 1 यहाँ लिख दिया। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे, नहीं, दिमाग में रखना है। 2 7 14, कैरी है बेटा 1, 2 5 10, 11 हो गया, फिर 1, 2 8 16, कैरी के साथ 17, कैरी गए 1, 2 2 4 और ये 5, अब की बार कैरी नहीं है, 2 4 8, कोई कैरी नहीं है, 2 1 2, ये आ गया बेटा 0.285714। इसी तरह से 3/7, 3, what is the value of 1/7? 0.142857। चलो मल्टीप्लाई कराओ, 3 7 21, कैरी गया प्यारे बच्चों 2। मेरे साथ दिमाग चलाओ जैसे मैं कह रहा हूं, 2, 3 5 15 and 2 17, 1, 3 8 24 और 1 25, 2, 3 2 6, 2 8, कोई कैरी नहीं, 3 4 12, कोई कैरी नहीं, 1, अब की बार 1 कैरी आया, 3 1 3 and 1 4, ये आया बेटा। एक बार फटाफट रिपीट करो, रिवाइज करो कि समझ में आया या नहीं आया बेटा। सोचो, ना किया। अब हमें चाहिए बेटा 4/7, प्यारे बच्चों, दिस कैन बी रिटन एज 4 into 1/7, 4, and what is the value of 1/7? 0.14287। चलो मेरे साथ साथ, 4 7 28, कैरी है बेटा 2, 4 5 20, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करेंगे, इत्मीनान से। मुझे भी तो तुम्हारी उंगली पकड़ के चलवाना है ना, धीरे धीरे, अभी तो मेरे साथ चलना सीखो। हाँ, 4 5 20, कैरी था 2, 22, कैरी 2 हुआ, 4 8 32 और 2 34, अब की बार कैरी है 3, 4 2 8, 8 और 3 ऐसे मत जोड़ो, सब ओरल करो, 11, 1, 4 4 16, 1 17, 1 आया, 4 एंड ये 5। अब हमें चाहिए बेटा 5/7। सोचो फटाफट कैसे करोगे, कि सब मल्टीप्लाई करनी, कैसे क्या करना, क्या करोगे, 5 into 1/7, 5, what is the value of 1 4 2 8 5 7। होमवर्क दे दो बेटा ये वाला कि हाँ सर 5 और कौन सा 6/7 वाला सर हम कर लेंगे अपने आप। देखो कर भी लेना बच्चे, कभी है ना आप कर नहीं पाओ, कर लेना बेटा प्लीज, और आंसर जो है अपना चेक करना, ठीक। 6 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ 5 से, स्क्रीनशॉट लो बेटा। ऐसा मत करना कि मोबाइल निकाला टक 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 टक, गड्ढे में गिर जाओगे बेटा, है ना, फिर निकालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। वाह क्या प्यारा सवाल आया है, वाह। एक क्वेश्चन आपकी हाफ ईयरली में, टर्मिनल एग्जाम्स में, क्वार्टरली में, एनुअल में ऐसा जरूर आएगा। Express the following in form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. चलो आओ बेटा, फर्स्ट पार्ट। हमें बेटा 0.6 बार को किस फॉर्म में लिखना है, बोलो, P upon Q की फॉर्म में। तो हमने लिखा लेट x is equal to 0.6 बार है ना बेटा, तो कितनी टाइम्स लिख सकते हैं इसको, हाउ मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स, ऐसे लिख सकते हैं। जिस नंबर पे बार है उसी को बार 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 लिख दो। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो प्यारे बच्चों। अब मुझे यहां मल्टीप्लाई करनी है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1 के आगे उतने जीरो लगाएं
जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ 1 डिजिट 6 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स में। सर हमारी समझ में ना आया, कोई बात नहीं। अगर यहाँ 5 6 5 6 5 6 5 6 आता बच्चे, तो 1 के आगे 2 0 लगाते नहीं, 100 से मल्टीप्लाई। सर 1000 से कब करते? अगर यहाँ होता 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही होती, तो 1000 से, जैसे यहाँ 10 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई, सिर्फ 7 7 है, 10 से, यहाँ करेंगे 1000 से। समझ गए ना मेरी बात? शाबाश, आ जाओ बेटा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने लिखा मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड्स, लिख देते हैं, छोटे बच्चे हैं ना इसलिए लिख देते हैं। multiplying by 10 in both sides। प्यारे बच्चों करो यहाँ भी 10। बेटा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड में मूव होता है, जब डिवाइड कर रहे थे तो लेफ्ट साइड में आ रहा था। ये हमें पता है सर, इतने छोटे भी नहीं है हम, मुझे पता है। अरे आज मैं फोन को साइलेंट करना ही भूल गया बच्चों, कर देते हैं। बेटा ये आएगा 6.66। कितने 6 है? इनफाइनाइट, जितने मर्जी, कमी नहीं है किसी चीज की। 6 ये इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट को हमेशा इक्वेशन सेकंड के नीचे लिखो। अब फिर से लिखेंगे x इज इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, ये कितना है 0, ये कितना है 6, डिजिट के नीचे डिजिट, बहुत सारी बार। ये कौन सी है? फर्स्ट। बस सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो। आओ सब्ट्रैक्ट करो, तो ये माइनस होगा बेटा और ये वाला भी माइनस। 10x में से बेटा 1x सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 9x, ये आया 9x। चलो सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 6, ये 0 0 सब 0 हो जाएंगे, 6 में से 0 तो सिर्फ 6 बचा बेटा, तो x इज इक्वल टू 6/9। क्या ये डिविजिबल है किसी नंबर से? यस सर, 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। देयरफॉर x हमने माना था बेटा ये नंबर, देयरफॉर बच्चों 0.66666, यस अरे मिट जा भैया, यानी 0.6 बार इज इक्वल टू है बच्चे, कितना आया हमारा? 2/3। ये आंसर आया। बोलो थोड़ा सा तो समझ में आया ही होगा। x हमने 0.66666 माना था और x की वैल्यू आ रही है 2/3, यानी इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो, तो आंसर आया हमारा 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। हमारी समझ में ना आया सर, कोई नहीं, सेकंड पार्ट बता देता हूं, उससे समझेंगे। सेकंड पार्ट कि सर कलर चेंज कर लो, लो कलर चेंज कर देते हैं, डैशिंग वाला कलर ले आते हैं, ये वाला ले आते हैं बेटा। इसको x कंसीडर कर दो, x इज इक्वल टू 0.4। बोलो 7 कितनी बार? जितने पर बार है वो बार 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 बार, ये आ गया बेटा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अभी तो सिखाया था बेटा, 1 के आगे उतने 0 लगाओ जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। सर 7 7 7 एक डिजिट आ रहा है बार 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 बार, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, राइट साइड मूव होगा प्यारे बच्चों। 4.777 आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं,
ये हो गई इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को हमेशा इसके नीचे लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, नंबर के नीचे नहीं। यहाँ कितना है बेटा, यहाँ कितना है 4, नंबर के नीचे नंबर। कितनी बार 7 आए जा रहा है, जितनी मर्जी उतनी बार लिख लो। ये है बेटा, ये सेकंड थी। ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट। हमेशा प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, कराओ सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस 10x में से x 9x, 7 में से 7 0, ये सब 0 हो जाएंगे। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 3 पॉइंट, और यहाँ पर 4, x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9। डेसिमल हटाओ, 0 लगा दो, तो यानी कितना आ गया बेटा 43 अपॉन 90। देखना डिविजिबल है क्या किसी से, नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। x माना कितना था, ये देयरफॉर इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। ये आंसर आया है बेटा, समझो एक बार और। स्क्रीनशॉट अभी इकट्ठा लेना, अभी मत लो। थर्ड पार्ट और करेंगे, यही कर देते हैं। कलर फिर चेंज कर लें, हाँ सर कलर तो जबरदस्त जबरदस्त है हमारे पास, कौन सा नहीं, चलो रेड कलर से करते हैं इसको, भयंकर वाले कलर से। ये है बेटा, तो हमने थर्ड पार्ट में, अरे विजिबल भी है नहीं है, थोड़ा और ब्राइट कर लेते हैं। ये वाला का पिंक लेते हैं सर, पिंक लेते हैं, गर्ल्स को बड़ा अच्छा लगता है पिंक, कि सर बॉयज़ को तो सभी अच्छे लगते हैं भैया। तो बेटा हमने क्या कर लिया, एक्स, ये पिंक तो नहीं आया, अभी आएगा, अब आएगा। एक्स इज इक्वल टू है प्यारे बच्चों 0 पॉइंट, पिंक तो अब भी नहीं आया है, 0.001। बेटा इस पर बार लगा हुआ है, तो कितनी बार आएगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। यानी एक बार और लिख देता हूँ 001। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो मल्टीप्लाई करो, किससे करोगे मल्टीप्लाई, 10 से ना, 100 से ना, तो फिर 1000 से, अभी सिखाया था। जितने नंबर्स पर बार लगा हुआ है, जितने डिजिट्स पर बार लगा हुआ है, 1 के आगे उतने 0। यहाँ 1 डिजिट पर बार था तो 10 से, यहाँ भी 10 से, यहाँ 3 डिजिट्स पर है तो 1000 से। चलो 1000 से, प्यारे बच्चों 10 से करता तो 1 डिजिट, 100 से 2 डिजिट, 1000 से 3 डिजिट इधर चला जाएगा डेसिमल, तो 1 पॉइंट, कितना हुआ बेटा ये 1 पॉइंट, फिर कितने 001, कितनी बार है, ये तो इनफाइनाइट टाइम है बेटा, 001, और भी लिख सकते हो। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट इसके नीचे लिखो, पॉइंट के नीचे प्यारे बच्चों पॉइंट लगाओ। सुन भी रहे हो, इधर उधर भाई बहनों से लड़ रहे हो ना बेटा, ये एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं, हाफ ईयरली में आने वाले हैं। 0 और यहाँ पर 001, 001। चलो सब्ट्रैक्ट करो, माइनस, और ये भी माइनस, बेटा सब ये कैंसिल, देखो 1 में से 1 0, ये तो सब 0 है, सब 0 हो गए, तो बचा कितना यहाँ पर 1 में से 0, यानी प्यारे बच्चों 1, इधर क्या बचेगा, 1000x में से जब 1x हटा दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन, और x है कितना हमारे पास, x की वैल्यू है ये बेटा, तो देयरफॉर बच्चा 0.001 बार इज इक्वल टू, आंसर आया हमारा 1 अपॉन 999। ये आया बच्चों। अरे अरे कहाँ जा रहा हो भैया, शेप में जाना है। ये आया बेटा, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका,
एक छोटी सी बात बताऊं बेटा कि सर खा लिया, आप भी खा ली, हम भी खा ली, छोटी को बड़ी बता, इतनी बातें बनाते हो तुम। चलो बड़ी बात बताता हूं बेटा, अगर मुझे इसका आंसर डायरेक्ट निकालना हो, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे करके आएंगे, डायरेक्ट निकालना हो तो सीखो, सिखाता हूं। देखो इसको डिलीट कर दूं, चलो अगले अगले उस पर बता, नहीं यही बताऊंगा। जैसे क्या लिखा हुआ है बेटा, 0.6 बार, और ये कितना था 0.47 बार, और ये कितना था बेटा 0.001 बार। थोड़ा स्मार्ट बन जाना है आपको। मैं आपको जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। देखते हैं किसके दिमाग में कितनी ताकत है। प्यारे बच्चों, जितने डिजिट्स पर बार है डिनोमिनेटर में उतने 9 आएंगे। यहां पर क्या है देखो, एक डिजिट पर बार है तो अपॉन में आ गया 19 सिर्फ, और ये नंबर ऐसे लिख दो बस, 6/9 आंसर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 और 3 3, ये आंसर आ गया बेटा। हमारी ना आया समझ में, कोई बात नहीं, यहाँ ये वाला समझो, यह 0.47 बार। सुनना बेटा, मुझे पता है आपके हिसाब से थोड़ा ऊपर है, लेकिन कोशिश करोगे तो आएगा समझ में। वीडियो को रिवाइंड करके देखो, अपॉन में सिर्फ एक 9 आया बेटा, क्योंकि एक नंबर पर बार लगा हुआ, एक डिजिट पर। लेकिन इसमें नॉन बार डिजिट भी है, हाँ, जिस पर बार नहीं लगा वो भी है, तो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, जितने डिजिट नॉन बार वाले हैं उतने 0 लगा दो 9 के आगे। एक 0 क्यों लगाया, क्योंकि एक नॉन बार डिजिट है, और न्यूमरेटर में क्या आने वाला है 47 माइनस नॉन बार डिजिट। क्या है नॉन बार डिजिट 4, बस यही आंसर आया। 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 43/90। यहां क्या आएगा इसका आंसर, यहां लिख देते हैं नीचे, यह है बेटा 0.001। बताओ क्या आएगा, 3 डिजिट्स पर बार है तो उतने ही 9 आएंगे, अंश में न्यूमरेटर में सिर्फ रह जाएगा 1, यही आंसर है। हमारी नहीं आ रही, अच्छा चलो इसका आंसर बताओ, रफ कॉपी निकाल लो, इसका आंसर बताओ। ये वाला आंसर, अगर मैं आपसे कहूं 0.57 बार, चलो आंसर बताओ इसका, फटाफट लिख लो, लिख के बताओ। जो ये लिख ले इसका भी बताओ, 0.324। देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारे दिमाग में। लिखो लिखो बेटा, तभी तो मजा आएगा, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो करो। 0.57 बार, तो सर ये आएगा 57 अपॉन 2 डिजिट पर है तो 99, यही आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा कि सर बार डिजिट कितने हैं 2, तो 9 9, नॉन बार कितना है 1, तो उतने 0 लगा दिए, और फिर यहाँ क्या आएगा 324 माइनस नॉन बार डिजिट दैट इज 3, तो ये आएगा प्यारे बच्चों 321/990। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, यहाँ 0, 3 7 जा 21, 330, ये आंसर आया। ऐसी ऐसी चीजें सीखोगे तभी आप अपने क्लास के टॉपर स्टूडेंट्स को टक्कर दे सकते हैं। मैं तुम्हें टॉपर बना के छोड़ूंगा, देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो,
पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ो बेटा। एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसका आंसर क्या आएगा बताओ, चलो डायरेक्ट बताओ इसका आंसर। डायरेक्ट बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कि सर अभी तो बताया था 0.9 बार है तो ये आएगा अपॉन में जितने डिजिट्स पर बार है उतने 9, तो 9 आ गया, और चूंकि ये खुद 9 है 9/9 आंसर आएगा बेटा 1। मैं तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ। 0.999 बार है, इसको आप क्या कंसीडर कर लो, इसको आप कंसीडर कर लो बेटा x। 0.99 हाउ मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। मल्टीप्लाई किससे करोगे ना, बता रहे हैं कि सर अच्छा ये अगर होता 0.8 बार तो आंसर क्या आता कि सर 8/9। ये होता 0.88 बार कि सर 88/99। ये हो डिवाइड कर लेना 11 से, 8 बार तो ये आंसर आ जाता। बस कितना इजी है देखो बेटा। खैर एग्जाम में मत कर देना ऐसे डायरेक्ट, ना सर जो है ना ये आधा नंबर भी नहीं देंगे, फिर मेरे मुझसे लड़ाई करोगे तुम। ये बेटा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 डिजिट 10 से, तो ये आएगा 9.9999। बेटा इक्वेशन फर्स्ट को ना सेकंड के नीचे लिखेंगे तभी इजी होगा। 0 पॉइंट, ये इक्वेशन फर्स्ट। चलो सब्ट्रैक्ट करो फटाफट मेरे साथ। माइनस 10x में से 9x, यहाँ 0 0 0 0 9 में से 0 9 अपॉन 9 आ गया। अरे वही आया 9/9, 1 आया बेटा। देयरफॉर इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया हमारा। कहिए समझ में आया है नहीं आया, सर आ गया हमारी समझ में। हाँ तो बच्चों अब नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये होमवर्क है एक्चुअली आपके लिए। देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। बेटा बहुत इजी है। हमें 1 को डिवाइड करना था 17 से बेटा। किससे, 17 से, और देखना था कि भाई कितने डेसिमल आ रहे हैं। भाई ये तो तय है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा बच्चों वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग, क्योंकि 1/17 नो 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 1/17 है, रेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों तरह का हो सकता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के थे। नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान करो बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो 1/17 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो हमने क्या किया, 17 से डिवाइड किया। सबसे पहले देखो 1 है, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाया बेटा। पॉइंट लगाते ही यहाँ 0 यानी 10 हो गया, वो तो अभी भी 17 से छोटा है। तो फिर एक 0 और लिखा, उसके लिए फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0। फिर 17 से डिवाइड किया, 17 5 85, वो लिख दिया बेटा। अब मेरी बात पर ध्यान देना, मैं तब तक डिवीजन परफॉर्म करता रहूंगा जब तक कि 0 रिपीट नहीं हो जाता। नहीं समझे क्या कहा मैंने? सबसे पहला डिजिट क्या आया डिवाइड करने पर, पॉइंट के बाद 0। तो मैं तब तक ये डिवीजन अपनी परफॉर्म करता रहूंगा बच्चों, जब तक हमारा क्या नहीं आ जाता, 0। ठीक है, तो हमने देखा। अब आप ये लॉन्ग डिवीजन आप खुद करें बेटा,
होमवर्क है, सभी बच्चों को 17 का टेबल याद है। याद नहीं है तो बेटा कहीं ना कहीं कमी हमारी खुद में है। ठीक है, फटाफट 20 तक के टेबल लिखो और उनको अच्छे से लर्न कर लो। ठीक, डिवाइड करते रहेंगे तो हमने देखा लास्ट में 1 जो आया, 0 जो आएगा वो कितने डिजिट्स के बाद आएगा, काउंट कर लेते, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स के बाद फिर से क्या रिपीट होना शुरू हुआ, 0। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो बेटा 1/17 can be written as 0.0588 235 235 29411 29411 7647 7647 फिर से 0 आएगा तो यहां पर हमने बार लगा दिया। कितने डिजिट्स हैं काउंट कर लो जल्दी से। 16 डिजिट्स आ रहे हैं बेटा। ये इस तरह से आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा कन्वीनियंस रहे इसलिए मैंने डिवाइड भी करके दिखा दिया है छोटे बच्चों की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं बेटा। फटाफट क्वेश्चन रीड करो बालकों। Look at several examples of rational numbers in the form p upon q where q is not equal to 0. P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations. Terminating, ये ध्यान रखना बेटा। Can you guess what property Q must satisfy? बहुत ही प्यारा कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ऐसे सीखेंगे बिल्कुल हाँ कि सर क्या सिखा दिया। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए 3/4, चलो 3/4 अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे इसको डिवाइड करके बताओगे। 0.0 लगा दिया, 30 हो गया। 4 से डिवाइड करो, 4 7 28। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 2। पॉइंट लगा रखा है 0 पे, ऑटोमेटिकली लग गया। 24 5। बात समझ पाए? यानी ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बच्चों कैसा आया है हमारे पास कि सर ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं। टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट है। जैसे मैं आपसे कहूं 1, मान लीजिए आप कह रहे हैं भाई 13/80 कि सर इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताइए। तो आप इसको कैसे करोगे? 8 से डिवाइड करो। 8 से पहले न्यूमरेटर और फिर डिनोमिनेटर। आओ मेरे साथ साथ चलो। 8 2 16 नहीं, ज्यादा हो जाएगा। 8 1 व्हाट इज द रिमाइंडर? ओरल किया करो बेटा, ये नहीं कि 13 से डिवाइड करना ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं। अब बड़े हो जाओ, छोटे थे 8 तक, अब थोड़े बड़े हो जाओ। तो रिमाइंडर कितना हुआ? 5। पॉइंट लगा दिया है तो वो हो गया 50। 8 6 48। रिमाइंडर कितना बचा? 2 20 हो गया। 8 2 16। ठीक है, 4 8 5 40। 8 से इसको डिवाइड करो 80 को 10 टाइम्स। 10 से जब डिवाइड करेंगे आएगा 0 पॉइंट, डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा 1625। ये भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारा कैसा आ रहा है बच्चों? टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कैन यू गेस द प्रॉपर्टी क्यू एंड डिनोमिनेटर मस्ट सेटिस्फाई। अब ये लाइन समझना, मैं लिख क्या रहा हूं बेटा, बहुत ही प्यारी लाइन लिखी जा रही है। देखो, एनी रेशनल नंबर, ये कहिए द डेसिमल, हाँ ऐसे लिख देते हैं, खूब अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाकर आप लिखेंगे द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेंशन of a rational number
will be terminating only if, इस बात पे ध्यान दे बेटा, the denominator, it means q, only if the denominator q has prime factor 2 or 5 or 2 and 5 both। यानी कि अगर आप डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करें बच्चों, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या प्राइम नंबर होने चाहिए, 2 हो सब में, या सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों, यानी 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर ना हो। जैसे क्वेश्चन आए कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन फाइंड द डेसिमल टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कोई रेशनल नंबर दी होगी और आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करोगे। उनमें बेटा या तो 2 ही हो सब में, या 5 ही हो, या दोनों 2 और 5 हो, उनके अलावा कोई भी और प्राइम नंबर ना हो। जैसे 3, जैसे कि 7, जैसे कि 11, 13, इस तरह से, तब तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 1/17 का कर रहे थे, कैसा आया था, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज 17 इज ए प्राइम नंबर, और होना क्या चाहिए डिनोमिनेटर में, 2 या 5, बस ये है बच्चों। ठीक है, तो इसको बढ़िया से अच्छे से लिखेंगे आप। नेक्स्ट, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। याद करो, non-terminating, non-recurring decimal expansion सिर्फ और सिर्फ irrational numbers का होता है। मैंने आपको टेबल भी बनवाई थी, तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जैसे मैंने लिखा 5 7 5, दिस टाइम 7 5 7 5 7 7 7 5, ऐसे ही नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यानी बच्चों 5 के बाद पहले सिंगल 7 है, फिर 5 के बाद 7 फिर 5 के बाद 7 फिर 5 के बाद 4 टाइम्स 7, फिर 5 के बाद 5 टाइम्स 7, फिर 6 टाइम्स 7। तो ये है कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी कोई रिपीट हो ही नहीं रहा है नंबर, कोई संख्या, कोई नंबर, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है बेटा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, एक और बता देता हूं मैं, 0.34 344 344, बस सर अब हम लिख लेंगे, अब तो जितने मर्जी हमें बता दीजिए कि भाई 24.02 इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट नंबर बच्चों, find 3 different irrational numbers between rational numbers 5/7 and 9/11। सोचो, यानी हमें 3 irrational numbers चाहिए, 5/7 और 9/11। irrational numbers का मतलब उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले आपने लिखा बच्चों 5/7, फिर लिखा 9/11। चलो बेटा डिवाइड करा दो, 7 से नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाते ही 50 हो गया, 7 7 49, 1 रिमाइंडर।
तो 1 है, ऑटोमेटिकली 0 लग जाएगा। 7 और कितना लिख देंगे यहाँ पर, सिर्फ 1 टाइम, फिर 3, 7, 4, ऐसे ही आगे आ जाएगा। हम बहुत लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.90 हो गया, 8, 11 8 2 रिमाइंडर 21, बस यही आता रहेगा, 8181, आगे जाएंगे नहीं। तो हमसे पूछा है वी हैव टू फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो हम लिखेंगे बेटा रिक्वायर्ड नंबर्स। हाँ, हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 0.714 से तो बड़े हैं बच्चे, लेकिन 0.8181 से छोटे। चलो आप ऐसा लिख दो, पहला इरेशनल नंबर 0.71 है बेटा, तो इसको 2 कर दो, फिर 722 कर दो, फिर 722 कर दो बच्चों, फिर 7 4 टाइम्स 2 कर दो। ये पहला हो गया। मेरा कहने का मतलब 0.7 से तो बड़ा हो, 71 से, और 0.81 से छोटा हो। और क्या लिखोगे बेटा, 0.7 कितना कर दिया जाए, 2 लिखा था आपके, 3 कर दो, फिर 733 कर दो, फिर 7 बेटा 333 कर दो, फिर 7 4 टाइम्स 3 कर दो। लो अगला नंबर कितना होगा कि सर अब की बार 4 5 6 7 बहुत सारे हो जाएंगे बेटा। अच्छा 8 से थोड़ा छोटा कर दो, एक 0.81 है तो यहाँ 0 लगा दो, फिर 8 00 000 4 टाइम्स 0। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं बेटा। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि रेशनल है या इरेशनल। रेशनल नंबर, the number which can be written in form of p upon q where p and q both are integers but denominator q is not equal to 0। सर हमें भी याद है, मुझे पता है तुम्हें याद है। तो 23 का स्क्वायर रूट, क्या आप 23 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं? नहीं सर, वो तो डेसिमल में आता जाएगा। तो 100% ये हो जाएगा बेटा इरेशनल। चलो ये वाला बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये पूरा है बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15 and 15 can be written as 15 divided by 1 p upon q where q is not equal to 0। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, रेशनल। ये हुआ। चलो नेक्स्ट ये वाला बताओ, पॉइंट है 3796। What is the type of decimal expansion? This is terminating. Why? Because the number of digits after decimal is finite। तब ये finite है तो 100% ये होगा रेशनल। ये मैंने सब आपको सिखा रखा है जब मैंने वो टेबल बनवाई थी। ये बताओ कि सर ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। उसमें भी 2 टाइप के थे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग रेशनल होता है, नॉन रिकरिंग इरेशनल। तो देखिए रिकरिंग है या नहीं, 478, अरे हाँ रिकरिंग है क्योंकि डेसिमल के बाद 478 रिपीट हो रहा है। तो ये भी कैसा हो जाएगा बेटा, रेशनल बच्चा। ये बताओ, ये है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखेंगे रिकरिंग है ये नॉन रिकरिंग। रिकरिंग हुआ तो रेशनल, नॉन रिकरिंग इरेशनल। 10 100 1000 इरेशनल, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश होती है। अगली एक्सरसाइज बहुत ही प्यारी, और हर वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्टार्टिंग में भी रिक्वेस्ट की थी कि इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद मेरी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो है, चाहे वो 3 घंटे की हो 4 घंटे की हो, वो मिस मत करना। अगर मान लो मेरी वीडियो वो 3 आवर्स की बनी बेटा,
तो अब एक्चुअल स्पीड पर तो देख नहीं रहे, क्योंकि मैं बहुत सुकून से, बहुत स्लोली, इत्मीनान से पढ़ाता हूँ। 1.5 टाइम्स किया, मान लो 3 आवर्स की वीडियो है। अब आपने क्या कर दिया, उसको स्पीड कर दी 1.5, यानी नॉर्मल स्पीड का कितने टाइम्स कर दिया, 3/2। तो टाइम उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाइड बाई 2/3, यानी आप 3 घंटे की वीडियो को ओनली 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाएंगे बहुत बेहतरीन, लेकिन अगर आपने मेरी वो वीडियो देख ली तो उसके कितने फायदे। एक तो आप कोई भी सीबीएसई बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन, खैर बोर्ड तो नहीं है आपका, मतलब एनुअल एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, टर्मिनल एग्जाम में आने वाला, बाहर से आने वाला कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, दावा है मेरा। सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए होंगे। दूसरा, आपको एनसीईआरटी ऐसी लगेगी कि सर क्या है ये एनसीईआरटी, बताइए, कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।